सो वेलकम बैक। फाइनेंशियल इश्यूज आज के टाइम में लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज के दिक्कतें बहुत आती हैं, राइट। मैं फाइनेंशियल इश्यूज की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल इश्यूज एक्चुअली होते क्या है ना, आप उसको लगता है कि आप अपने दिमाग से, अपने इन्फानाइट पावर से, अपने इन्फानाइट इंटेलिजेंस से आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज को क्लियर कर सकते हो। अब वो कैसे हो सकता है, किस तरह हो सकता है, तो उसको मैं एक छोटी सी कहानी में बताने वाला हूँ। एक राहुल नाम का एक इंसान था, बच्चा था, राहुल नाम का बच्चा था जो कि कॉलेज की पढ़ाई करना था, वो उसे डॉक्टर बनना था। ही वांट टू बी डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा था। उसे अपने पापा, उसके पापा जो थे उन्होंने कहा कि बेटा मैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तो डॉक्टर बन सके। तो उसकी पापा ने कहा कि इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास करीब 1 लाख के सेविंग्स है जो तेरे एजुकेशन के लिए काम आएंगे। वो 1 लाख की सेविंग्स ले, लेकिन अभी तक उसको हाथ मत मारना जब तक तूने अपनी पढ़ाई ख़त्म नहीं की है, फिर तो मेडिकल के लिए उसे निकालना। तो उसके बेटे ने कहा ठीक है, क्योंकि उसे मेडिकल की पढ़ाई करनी है और उतने पैसे उनके पापा के पास नहीं थे कि वो एक अच्छी खासी, मतलब मेडिकल कॉलेज में जाए, बाहर मेडिकल मेडिकल की पढ़ाई कर सके, वो बाहर के इंस्टीट्यूट में जाके, फॉरेन कंट्रीज में जाके वो कोचिंग ले सके। लेकिन उस तरह का उनका स्टेज नहीं था। लेकिन पापा ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, और वो 1 लाख रुपए मेरे बैंक में जमा है बस, और कुछ नहीं। जो मैंने बहुत 20-25 सालों में मैंने कमाई है वो तेरे एजुकेशन के लिए मैंने रखा हुआ है। अब बेटा सोच रहा है कि भाई करें क्या। तो बेटा ऐसे भी बहुत अनकंफर्टेबल जोन में चला जाता है, बट बोलता है कि ठीक है, मैं पापा से एक सिंगल पैसा भी नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए वो 1 लाख रुपए बैंक से मुझे नहीं उठाना है। क्यों 1 लाख रुपए मुझे, मैं उठाऊँगा तो उठाऊँगा कहाँ से उठाऊँगा, वो 1 लाख उठाऊँगा जब मेरा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, आफ्टर आफ्टर उसका एजुकेशन के बाद। ये मेडिकल के लिए पैसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किस तरह क्या करना है। तो बेटा वहीं पे पढ़ाई भी करता है, पार्ट टाइम में कुछ वेटर का काम भी करता है, बच्चों को पढ़ाता भी है। बीच में वो फार्मेसी में भी जाके, वो मेडिकल जो इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर भी वो मेडिकल का जो मेडिसिन की दुकान है वहाँ पर भी बैठता है। तो उस तरह करके बहुत कुछ कुछ करके वो अपना खर्चा कुछ गुजरा करता है, ठीक है, और कुछ बहुत सारे सेविंग्स भी वो करता है, राइट। तो जब फाइनली, क्योंकि उसके मन में था कि मैं 1 लाख रुपए है, 1 लाख में तो मैं फॉरेन जा सकता हूँ, या फिर 1 लाख में मैं कहीं पे पढ़ाई कर सकता हूँ, उसके मन में था। लेकिन उससे पहले भी ये था कि मैं कुछ पैसा बचाऊँ। तो उसका फाइनली वो दिन आता है जहाँ पर वो पढ़ाई उसका ख़त्म होता है, उसका बोर्ड ख़त्म होता है, वो 12th ख़त्म करता है और वो मेडिकल पढ़ने के लिए रेडी होता है। लेकिन जब उसके पापा के पास जाता है, उस टाइम पे उस लड़के ने पिछले 7-8 साल में जितने इसने काम किया था, उसमें बहुत सारे पैसे उसने बचा के, सेविंग्स उसने किए करके रखा था। फिर लेकिन जब पापा को बोलता है पापा आज फाइनली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मैं भी मेडिकल के लिए पढ़ाई के लिए जाऊँगा, ठीक है, और उसे स्कॉलरशिप भी मिलता है, उसको लंदन में मिल ही जाता है, ठीक है, कि मैं मिल गया मुझे, और क्रैक भी करता है उस स्कॉलरशिप को। और फिर जब अपने पापा को चाहिए, बोलता है कि पापा कि मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है, और मैं अभी 1 लाख रुपए मैं बैंक से निकालूंगा और मैं जाऊंगा बाहर पढ़ने के लिए, मेरा खर्चा होगा, और मेरे पास भी अभी लगभग 2 लाख मैंने सेव कर रखे हैं, ठीक है, 3 लाख रुपए। लेकिन जब उसके पापा जवाब बोलते हैं ना, तो बेटा सुन के शौक होता है, भाई ये क्या हुआ, भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या बोले बाबा आप। वो शौक में रहता है। उसके पापा बोलते हैं कि भाई बैंक के खाते में पैसे ही सिर्फ 10,000 रुपये है। राहुल एकदम शौक, वो देख रहा है अपने पापा को, भाई क्या बोल रहे हैं पापा, मजाक तो नहीं कर रहे हैं। पहले तो वो शौक में रह रहा है, पापा खुद को देख रहे हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं। हंसने इसलिए लगते हैं कि भाई इसके चलते मैंने बहुत कुछ सीख लिया। पापा बेटे बहुत शौक में होते हैं, फिर स्कूल बेटे राहुल शौक में होता है, बाप बेटे फिर खुशी में देख के सामने सामने राहुल ये सोचने लग गया कि भाई हम तो गरीब थे, या हमारे पास इतने पैसे नहीं थे,
लेकिन मैंने वो अनकंफर्टेबल चीज़ें करके सब काम करके मैंने पैसा कमा लिया, 2 लाख रुपए सेव कर लिया मैंने। मेडिकल की पढ़ाई के लिए मैं जा रहा हूँ अभी। एंड वो लम्हा के बाद आज राहुल के पास बहुत कुछ चीज़ें हैं। वो राहुल आज बहुत बड़ा अमीर का इंसान है, वो भी बहुत मेडिकल इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा खासा नाम है उसका, डॉक्टरेट के मुकाम में। लेकिन उस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी में आपको सीख मिलती है कि भाई राहुल के मन में यही खाली जब भी होता था कि भाई मैं पैसे पापा से नहीं लूँगा, मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं मेरे लिए एजुकेशन के लिए पापा के पास बैंक में। वो बैंक को खाता पापा ने उठाया नहीं है। लेकिन बाद में पता चलता है जब ख़त्म होता है कि भाई बेटे पापा के पास 10,000 रुपये रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे राहुल ने 7-8 साल बहुत स्ट्रगल कर लिया होता है, और राहुल ने उस 7-8 सालों में सेविंग्स भी बहुत सारी की होती है। अब वो 2 लाख का पैसा लेके वो मेडिकल की कोचिंग लेता है, मेडिकल को वो चीज़ें ख़त्म करता है, मेडिकल में स्पेशलिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, वो ठीक है, वो डेंटिस्ट बन जाता है फाइनली। एंड वो चीज़ें के बाद आप खुद सोचो, जो ब्रेन का इन्फानाइट ब्रेन ये सोच रहा था कि भाई पैसे हैं, कन्विंस किया अपने को पैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं काम करूँगा। तो वही है कि तुम्हारा सीख यही है कि भाई और बहनों कि तुम्हें अगर अपने लाइफ में अपने करियर में कुछ बड़ा करना है ना, तो उसके लिए तुम्हें पहले से ये मानना पड़ेगा कि भाई मुझे अनकंफर्टेबल जोन में काम करना पड़ेगा। कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा ब्रेन है वो एक इन्फानाइट पावर है। इस ब्रेन के चक्कर में तुम बहुत कुछ कर सकते, लेकिन हम क्या है ना, सोशल मीडिया सब कुछ देखने के चक्कर में हमारा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कम हो चुका है। लेकिन अगर तुम चाहो तो अपना फाइनेंशियल इशूज़ को कम कर सकते हो। और अभी का ये है ना कि भाई क्विक रिसेंस काम कि मैं आज एक दिन में ज्वाइन हो जाऊँगा, एक दिन में काम करूँगा, मैं इनकम करूँगा, ऐसा नहीं है। हर कोई संघर्ष मांगता है। तो हर चीज़ में तुम्हें संघर्ष करना पड़ता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तुम्हें आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए भी बहुत ही वो मेहनत का काम है। आप देख रहे हो, आप अपने मोबाइल में हाथ देख के देख रहे हो कि हाँ भाई भैया जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो मेहनत का काम है। तो सब कुछ है भाई, मेहनत सबका होता है, हाथ पैर सबका चलता है। डिपेंड करता है, कोई उससे हार मानता है, कोई उससे सिचुएशन से बाहर निकलता है। अगर आपके पास वो इन्फानाइट पावर है, क्योंकि आपके पास वो ऑलरेडी तो है, मैं जानता हूँ, तो आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली फेल कभी नहीं सकते हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सकते हो। राहुल की तरह एक गरीब घर का इंसान आके पापा का सोच रहा है कि मैं डॉक्टर पढ़ूंगा, पैसे नहीं है, पापा बोलते हैं पैसे है, लेकिन वो सोच के वो अपना पढ़ाई कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, पार्ट टाइम में जॉब भी कर रहा है, सब कुछ करके वो सेविंग कर रहा है, करके वो मेडिकल में एक अच्छा खासा उसका नाम बनता है, वो डेंटिस्ट बनता है। तो अगर वो बन सकता है तो आप क्यों नहीं? ज़रूर सोचिए इसके बारे में। ऑल द बेस्ट एंड यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट।